बहनों भाइयों नमस्कार। बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, इंसान को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का ज़माना है। अभी एक बड़बोले फिल्म डायरेक्टर ने, जिसका नाम अनुराग कश्यप है, उसने एक फिल्म बनाई ज्योतिबा फूले पर। उसमें कुछ ऐसा था जिस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी। अनुराग कश्यप ने उसके बाद ब्राह्मण समाज पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे ब्राह्मण समाज आहत हुआ। एक फिल्मकार को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो भी बोलो पहले सोचो फिर बोलो। मैं एक यूट्यूबर होने के नाते अपना फ़र्ज समझता हूँ कि समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ बोलूँ। दूसरी एक और बड़ी बात जो मन को दुखी कर रही है, बंगाल में जो हिंदू भाइयों के साथ दंगाइयों ने किया, उनके मकान दुकान जला दिए, कई लोगों की निर्मम हत्या की, ये सब ममता बनर्जी सरकार की नाकामी को दिखाता है। दूसरी बात कि सरकार ने क्यों नहीं पहले से ही इंतजाम करके रखे थे कि भाई वक्फ बोर्ड की में जो वो एक सुधार करने का बिल पास हो गया है, उस पर यहाँ के दूसरे समुदाय के लोग भड़केंगे और किसी तरह की हरकत कर सकते हैं। क्या ममता बनर्जी इतनी दूरदर्शी नहीं है? ममता बनर्जी को इतना समझ में नहीं आता था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है अल्पसंख्यकों के साथ? अल्पसंख्यक यानी कि मेरा कहने का मतलब, आप जानते हैं अल्पसंख्यक कौन है? वहाँ हिंदू हैं जो अल्पसंख्यक हैं। अब आप देखिए, बांग्लादेश में तो हिंदुओं पर हो ही रहा है जो भी अत्याचार हो रहा है इतने दिनों से। पाकिस्तान में भी आप सुनते ही रहते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यक हैं वे। बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बंगाल जो अपना ही देश का एक राज्य है, उसमें भी हिंदू सुरक्षित नहीं है आज ममता बनर्जी की सरकार में। ममता बनर्जी, इसने 11 साल तक सीएम की पद पर वो बनी रही कि कोई उसको हरा नहीं सका। केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाई हुई है। केवल एक ही संप्रदाय या समुदाय के लोगों को संतुष्ट करना वो चाहती है। कोई नीति, कोई न्याय ऐसी जैसी कोई चीज़ उनके दिमाग में नहीं है। तो मैं ममता बनर्जी इनके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप एक ऐसे पद पर बैठी हुई हैं, मुख्यमंत्री के पद पर। आपको कमज़ोर लोगों का साथ देना चाहिए था, सहारा बनना चाहिए था, ना कि आप अपने ही स्वार्थ में लिप्त रहें कि भाई नहीं, हमें तो अपनी पोस्ट बचानी है। अपना अगला मंत्री जो कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होगा, उसकी हमें जीत की गारंटी चाहिए। तो ये सब करके आपने जो एक हिंदुस्तान की राजनीति को मतलब धूमिल किया है, और एक मैं तो ये कहूँगा कि एक प्रकार से जो नरसंहार सा हुआ है, उनके घर जलाए गए हैं हिंदुओं के। जो भी दंगाई हैं, देखो दंगाई जो है कोई कौम किसी कौम का नहीं होता। दंगाई दंगाई है। दंगाई किसी का सगा नहीं हो सकता। दंगाई तो अपनी भी कौम का सगा नहीं हो सकता। दंगाई का मतलब है जो दंगा करने निकला है। अब जब तो दंगा करने निकला है, अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि उसकी पीठ पर ज़रूर किसी का हाथ होगा। कोई तो सपोर्ट देने के लिए बैठा है। कोई भी ऐसे नहीं निकल जाता है कि भाई चलो भी हम उत्पात मचाएंगे, गाड़ियाँ फूकेंगे, मकान तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, लोगों को बेइज्जत करेंगे, औरतों को बेइज्जत करेंगे, एक विशेष समुदाय की औरतों को। और तो वो यही सोच कर निकलते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का, हमारे ऊपर हमारा संरक्षण हमें दे रखा है, जिसने भी दे रखा है। खैर, तो इस प्रकार की आज भारत की राजनीति हो गई है। और कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी को ये हक नहीं बनता है कि वो देश के लिए इस प्रकार की समस्या को खड़ा कर दे। मैं ये कहूँगा
कि अनुराग कश्यप के लिए भी कि आप सोच समझ कर बोलें, जो भी बोलें, और ममता बनर्जी के लिए भी कि जो आपको पद मिला है उसकी गरिमा के अनुसार कार्य कीजिए और बिना भेदभाव, बिना किसी भी धर्म विशेष को मतलब